पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम स्तुति, प्रार्थना और आराधना मिलजुल कर प्रभु के पास आकर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना में स्वर्ग से शक्ति हम सबों के लिए प्रभु प्रदान करते हैं। आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 ऐसे अच्छा संदेश हमको देता है। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा और मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति अपने पिता, अपने माँ बाप के साथ खुशी से और आनंद से और स्वतंत्रता से कितने और वहाँ और उसका ये जीवन में शांति है। प्रिय मित्रों, ऐसे ईश्वर के आगे हम हृदय से और ऐसे बीच में बाधा नहीं, डाउट, ऐसे अविश्वास नहीं, भरोसा है, विश्वास है। ऐसे प्रभु के पास सदा विश्वास, पूर्ण हृदय से, परिपूर्ण विश्वास से रहना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य हम हमारे चारों ओर देखकर हमें डरने और डराने के लिए, हमें ऐसे चारों ओर देखने पर सारे बात हमको दुख और समस्या और जीवन में और बहुत टेंशन वो सब आ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह दूर करने के लिए हमारे आगे हमारे प्रभु है, जीवन दिया, वो शक्ति दिया और सदा हमारे साथ। प्रिय मित्रों, वो हमारे अंदर यह विश्वास चाहिए, ऐसे विश्वास, ऐसे प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ ऐसे अच्छा रिश्ता चाहिए, रिश्ता। इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। ये सुंदर वचन है, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। क्यों हम ये स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं और धन्यवाद नहीं देता है? जो स्तुति ज़्यादा नहीं करते हैं, स्तुति और आराधना नहीं करते हैं और विश्वास नहीं करते, वो शैतान के अधीनता में और उसके जीवन में प्रभु ने क्या किया है और उसके जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है, वो सोचते नहीं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास और ये निवेदन रखकर प्रभु प्रार्थना करते हैं छुटकारा के लिए, लेकिन जब छुटकारा हम पाया है, इसके बाद जो हमको छुटकारा दिया है वो शक्तिशाली ईश्वर के आगे और छुटकारा दादा प्रभु के आगे और धन्यवाद देने के लिए ऐसे मनोभाव नहीं है, धन्यवाद का मनोभाव नहीं है। इसलिए 10 कोड़ी प्रभु यीशु के पास और अनुनय विनय प्रार्थना करने के लिए आया। प्रभु, दाऊद का पुत्र, हम पर दया कीजिए। ऐसे कोड़ी बीमारी, कितने खतरनाक बीमारी है, प्रभु के पास वे लोग आया है। प्रिय मित्रों, छुटकारा वे लोग पाया है, चंगाई पाया है, लेकिन वापस आकर धन्यवाद देने के लिए 9 कहाँ दे? प्रभु ने कहा एक ही एक, वो गैर यहूदी आकर प्रभु के पास लौट आया और धन्यवाद और स्तुति करने के लिए आया है। 9 कहाँ दे? बहुमत लोग ऐसे बाहर है और स्तुति में नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में खतरनाक बात है। जो हमको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उसके साथ रिश्ता चाहिए। इसलिए सारे हृदय, आधा नहीं, आधा, इसे पूर्ण हृदय, अपूर्णता में नहीं, पूर्ण हृदय प्रभु को देना। शक्ति से प्यार करो, ऐसे प्यार करो, आराधना करो, प्रभु चाहते हैं। इसलिए आज ऐसे मैं सुबह से ये निर्णय लेना, मेरा प्रभु शक्तिशाली, वो मेरे जीवन में वो सब कुछ है, वो मेरा स्वामी है, ये स्वीकार हृदय सब कुछ ऐसे पूर्ण रूप से समर्पण करना है।
और मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूँगा। और हम स्तुति में बढ़ने के लिए और आशीषमय जीवन ऐसे सदा हम ऐसे आशीष में बढ़ने के लिए और छुटकारा पाने के लिए और हम जो जो बंधन में है, जो जो बाधा हमारे जीवन में, वो बाधा से दूर रहने के लिए, बंधन से हमको छुटकारा पाने के लिए इसमें अच्छा ये प्रबंध, इसमें यह प्रबंध किया है। मतलब अच्छा बात, अच्छा रिश्ता, अच्छा मार्ग यह है। क्या करना है? मुझे प्रभु कितने प्यार किया है और बखान करना है। प्रभु ऐसे ये अनुग्रह प्रदान करने वाला है, जीवन दिया है। और पिछले दिनों में देखकर पिछले दिनों के एक एक अनुग्रह याद करो। बहुत सारे लोग याद नहीं करते। आज छुटकारा पाया और कुछ दिन के बाद इसके विषय वो धन्यवाद देने के लिए और जो शक्ति दिया, छुटकारा दिया, उसे याद नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आशीष और आत्मा में बढ़ने के लिए याद करना, क्या प्रभु का शक्ति क्या है, कितने हमारे प्रभु हर दिन हमें संभालता है और संरक्षण देता है। और याद कर और हर समय प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में, और हम एक दूसरे को, प्रिय मित्रों, हम क्रिश्चियन ईसाई लोगों के बीच में एक बड़ा समस्या है। एक क्रिश्चियन दूसरे के क्रिश्चियन को, एक ईसाई दूसरे के ईसाई को हम मिलने के समय क्या बात हम करते हैं? यीशु के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बाकी बहुत तेरी लोग ऐसे और दूसरों के बारे में ऐसे बहुत बातों में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन यीशु कितने कार्य किया है, यीशु के नाम वो हम नहीं लेते हुए। यीशु के नाम मेरे जीवन में और आपके जीवन में और हमारे बीच में, हमारे भविष्य के लिए, हमारे और पिछले दिनों के लिए और आज के लिए प्रभु क्या कर रहे हैं और क्या करेगा, वो विषय हम नहीं सोचते हैं, हम नहीं बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए इसलिए बाकी बात करते हैं, इसलिए आशीष हम नष्ट करते हैं। इसलिए स्तुति कम से कम ऐसे, और सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट आप वचन सुनने के लिए और वचन स्वीकार करने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए निकाल कर रखो। इसलिए आपको घोषणा करने के लिए आप सुनना है, आप पढ़ना है, मनन चिंतन करना है। नहीं तो क्या करेगा? मैं आज वचन नहीं सुना है, आज नहीं मनन चिंतन नहीं किया है, आज समर्पण नहीं किया है, फिर क्या बात हम करेगा दूसरों के आगे? मेरे अंदर के दुख, मेरे अंदर के निराशा, मेरे अंदर के डर और मेरे अंदर के ऐसे अविश्वास, यह बात हम दूसरों के आगे बात करते हैं और दूसरों से हम यही बात हम भी सुनते हैं। फिर कैसे हमको आशीष मिलेगा प्रिय मित्रों? इसलिए दाऊद हमें सिखाते हैं, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। और नेक्स्ट, मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ, सर्वोच्च ईश्वर मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। प्रिय मित्रों, हमारे अनुग्रह का एक बड़ा सीक्रेट यह है, मतलब मेरा प्रभु सर्वोच्च है, यह स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, ये वचन के अंदर कितने गहराई में इसका अर्थ क्या है, इसका गहराई में इसका शक्ति क्या है? प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अनुग्रह का मूल स्रोत क्या है? मेरा ईश्वर सर्वोच्च है, यह स्वीकार करो। वो अधिकार और आधिपत्य पूरा उसके ऊपर है। वो खोलने और बांधने का पूरा अधिकार वो प्रभु है। वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर पूरा अधिकार वो प्रभु का है। सर्वोच्च ईश्वर है, उसे ऊपर दूसरा कोई नहीं है। हमारे ये शैतान हमें ऐसे कैसे हमें वंचित करते हैं। हमारे दुख, हमारे समस्या, हमारे शत्रु और ऐसे आगे खड़े हैं। शत्रु बोलेगा, देखो ये शत्रु कितना बड़ा है,
हम भूल जाते हैं हमारे प्रभु कितना बड़ा है, प्रभु हमको कितना क्षमा दिया है, और प्रभु हमारे रोग बीमारी में कितने अच्छा करते हैं, और हमारे समस्याओं में, परिवार के समस्याओं में कितने प्रभु और छुटकारा देता है। हम यह बात भूल जाते हैं। और प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य यह स्वीकार करने में देर मत करो और स्तुति करने में लज्जा मत करो। एक प्रिय मित्रों, आज का संदेश, और मेरा प्रभु सर्वोच्च ईश्वर है, शैतान बड़ा नहीं है, और मेरे आगे मेरे शत्रु वो बड़ा नहीं है, और मेरे जीवन के यह बड़ा समस्या वो बड़ा नहीं है, और मेरे जीवन के ये पाप वो बड़ा नहीं है। मेरा प्रभु पाप क्षमा देता है, प्यार करते हैं, और शत्रु के विरुद्ध युद्ध वो मेरे प्रभु करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का संदेश क्या है और प्रभु का आशीष हम में कैसे हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, इतने बड़ा शत्रु होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 24 में, क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ा जा सकता है? क्वेश्चन है, हमसे ये पूछते हैं, उत्तर क्या है? प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, प्रभु उसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। प्रभु भक्त क्या करना है? प्रभु भक्त और चारों ओर देख कर विपत्ति है और समस्या है और बड़ा बीमारी है, बड़ा संकट है, और पिछले दिनों के हमारे पराजय और हमारे जीवन के पाप और ऐसे ये सब देख कर दुख और निराशा में नहीं रहना। प्रभु हो पूरे हृदय से, मतलब मेरा प्रभु मेरे हृदय में वो आएगा, मेरे जीवन में आशीष वो प्रदान करेगा, वो ऐसे आराधना में वो हमारे बीच में से चलेगा, आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए पितृ सुंदर वचन यशायाह नबी का ग्रंथ 54 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। Nobody will stand before you। आपके विरुद्ध ऐसे शत्रु नहीं खड़े हो जाएगा, नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे शत्रु को परास्त करने के लिए मेरे साथ प्रभु है। शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौन युद्ध करते हैं? प्रभु है। इसलिए वचन में, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूं, यह प्रभु का कथन है। इसलिए प्रिय मित्रों, आराधना में ये पूर्ण रूप से प्रभु ये आशीष हमको प्रदान करते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से हृदय से हम आराधना करना चाहिए, पूर्ण रूप से, सारे हृदय से। और अपूर्व कार्यों का, प्रभु का महिमा कितना है देखो। मनुष्य कितना ये छोटा है, प्रभु का सृष्टि इतने सृष्ट वस्तुओं कितने बड़ा प्रभु सृष्टि किया है, लेकिन इस सृष्ट वस्तुओं के ऊपर प्रभु हमको कितने बड़ा स्थान अपने अधीन कर लो। प्रभु ने क्या किया? मनुष्य ऐसे करना है, फलो फूलो इस पृथ्वी पर, फैल जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड fill in the earth and subdue it। अपने अधीन कर लो, अपने अधीन कर लो मनुष्य। इसलिए प्रिय मित्रों, यह देखकर इस संसार में हमको स्तुति और आराधना, बखान करना
बखान करना, घोषणा करना, प्रभु बड़ा है। यह प्रभु के इसलिए प्रभु ऐसे बड़ा है इस घोषणा करने के लिए, दूसरों के आगे साक्षी और बनने के लिए, ऐसे प्रभु का नाम ये लेते हुए प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु के और वचन में और प्रभु के ये अनुग्रह में हम आनंद मनाने के लिए हमारे समर्पण चाहिए। इसलिए उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। माँ मरियम ऐसे आनंद मनाते हैं। मेरे हृदय, मेरे मन, मेरी आत्मा कहाँ? मेरे प्रभु पर। सर्वशक्तिमान मेरे लिए बड़ा कार्य किया है। मरियम ऐसे आनंद मनाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आनंद शिक्षकगण फिर ये दुख में, संकट में और जेल, कारागृह में, बंदी गृह में और अत्याचारियों के बीच में, इतना धमकी, ये धमकी के बीच में, और वे लोग क्या करते हैं? आत्मा से अभिषेक और आनंद से अभिषेक प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हम इसलिए तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे प्रभु। और प्रभु मेरे शक्ति, मेरे जीवन में कितने मैं दुर्बल हूँ, लेकिन मेरे शक्ति दुर्बलता में प्रभु आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, मैं तेरी नाम, प्रभु तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की महिमा मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। गाएंगे, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा। ओ यीशु मेरा प्रभु, ओ प्रभु, इसलिए मेरे मुश्किलताओं में और मेरे बीमारी में प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए सब कुछ संभव है। और मेरे बीमारी में चंगा करने के लिए आपका शक्ति और सामर्थ्य है। मैं पूर्ण हृदय से, इसलिए सारे हृदय से मैं आराधना करता हूँ। तेरी आराधना, 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 तेरी ओ पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा
पिता की आराधना, अप्पा पिता की आराधना, अप्पा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। हालेलुया, आराधना हम करते हैं। ओ प्रभु, तेरे स्पर्शन मेरे जीवन में कितने अनुग्रह है, ओ तेरे दर्शन प्रभु मेरे जीवन में कितने आनंद है, ओ बखान करने के लिए तो विराजमान, स्तुति में विराजमान, ओ प्रभु तेरे साथ रहने के लिए, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए मुझे आशीष भर दे। आज के यह जीवन, पापमय जीवन, अशुद्धता का जीवन, अपवित्रता का जीवन और छोड़कर, और बुराई छोड़कर पश्चाताप से, विनम्रता से, पवित्रता से जीवन बिताने के लिए कृपा दे। अंधकार दूर कीजिए प्रभु, प्रभु मुझे प्रकाश से भर दे, लाइलाज बीमारी से प्रभु अच्छा कीजिए, बड़े बड़े बीमारी से, गंभीर बीमारी से प्रभु अच्छा कीजिए। कितने सालों से पाप का बंधन से, अविश्वास का बंधन से प्रभु छुटकारा दे। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे।
आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाओ। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाओ। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आराधना तेरी, 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 आराधना। ओ यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 हो आराधना। छुटकारा छुटकारा, चंगाई चंगाई, प्रभु के नाम से छुटकारा, बंधन खुल जाए, आंशिक भर दे, आत्मा के अभिषेक सबको मिले। यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से चंगाई। ओ यीशु, ओ आराधना, ओ आराधना 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 आराधना, आमीन। आराधना आराधना। ओ राजाओं का राजा हमारे यीशु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो मेरे जीवन में वो आशीष देने वाला, आत्मा देने वाला, शक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला वो प्रभु है, वो यीशु है। वो स्पर्श करते हैं, आत्मा को देता है, अभिषेक देता है, छुटकारा वो देता है। प्रभु शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, बड़े बड़े बीमारी से, नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, लड़ाई झगड़ा से प्रभु सबको आशीष मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले। स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के सभी संतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, लाइलाज बीमारी कितने लोग पड़े हुए हैं बेड में, बेड रिडन, प्रभु स्पर्श कीजिए। प्रभु कितने युवक युवती लोग प्रभु शादी में रुकावट, जॉब नहीं, आर्थिक तनाव और पाप बंधन में, नशे के बंधन में और शादी नहीं, ऐसे कितने लोग आज्ञाकारिता में। प्रभु हमारे युवतियों पर आशीष भर दे, बच्चों के ऊपर ज्ञान दे, बच्चों को ज्ञान दे,
नन्हे मुन्ने बच्चों पर आशीष दे, रोग बीमारी में ओ प्रभु आशीष दे, और नन्हे मुन्ने बच्चों पर आशीष दे, ओ पति पत्नियों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा 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 सारे जगह में, गाँव गाँव में प्रभु के नाम और प्रभु के नाम फैल जाए, गाँव गाँव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीष मिले, आराधना हो, सबको छुटकारा मिले, इस देश के सभी नेताओं के ऊपर, कलीसिया के और सभी विश्वासियों पर, अधिकारियों पर, सभी दुखियों पर, पापियों पर, प्रभु नशाओं लोगों पर आशीष भर दे, वो छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाम से छुटकारा, वो यीशु नाम से, और यीशु नाम से छुटकारा है, ओ चंगाई, ओ चंगाई 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 चंगाई, ओ चंगाई 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 चंगाई, ओ यीशु नाम से चंगाई, ओ चंगाई चंगाई ओ चंगाई ओ चंगाई ओ चंगाई, ओ शीघ्र यहाँ प्रभु तेरे नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु नाम से छुटकारा मिले, यीशु नाम से अभिषेक मिले, यीशु नाम से अंधकार दूर हो जाए, यीशु नाम से और आशीष मिले, आत्मा मिले, पद प्रदर्शन करने के लिए आत्मा के अभिषेक मिले, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नश नशों में और हृदय, तन में, मन में, शरीर पूरा और मन में, परिवार में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आनंद दीजिए, आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, स्पर्श कीजिए, प्रभु का स्पर्शन सबको मिले, परिवार में मिले, आनंद मिले, माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ कितने लोग ये प्रार्थना में पवित्र परम प्रसाद के आगे चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, जीवन में आशीष चाहते हैं, और आर्थिक तनाव में चंगाई चाहते हैं, परिवार में आशीष चाहते हैं, प्रभु आशीष दे रहे हैं। हो स्तुति करो सारे हृदय से स्तुति करो, सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।